Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will do one question in which utility function is in the form of Cobb-Douglas and we have to calculate the optimal consumption bundle of two commodities, whether it is X1, X2, X or Y and so on. So let's get started. Firstly, that same slide, utility क्या होती है? Want satisfying power of a commodity represents utility. ये different forms ले सकती है जैसे perfect substitutes, the perfect complements, then Cobb-Douglas जो कि आज हम जिसका न्यूमेरिकल करेंगे इसमें इस फॉर्म में यूटिलिटी फंक्शन होता है. एंड द लास्ट वन इज क्वाजी लीनियर जिसमें एक वेरिएबल होता है एक कांस्टेंट होता है. अब यहाँ पे Cobb-Douglas फॉर्म होती है जिसकी पावर होती है C और D और इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर x1 के साथ यानी कि आगे कोई कोएफिशिएंट ना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जिसमें x1 और x2 का मल्टीप्लीकेशन होगा फिर देयर पावर्स भी होंगी तो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को ये यूटिलिटी फंक्शन को हम कहते हैं कि ये Cobb-Douglas है. सो Cobb-Douglas का एक यूटिलिटी फंक्शन यूनिक है जिसमें x1 और x2 या टू गुड्स की क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है और इनकी कुछ ना कुछ पावर भी होती है. वेदर C प्लस D 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन वी नीड टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ x1 एंड x2. ठीक है. नाउ दिस इज द एग्जांपल and I have taken this utility function. तो इन दैट केस आपको कैसे x और y की अगर आपको गिवन है कि यूटिलिटी फंक्शन है 4x रेज टू द पावर 0.2 एंड y रेज टू द पावर 0.8, कंज्यूमर्स इनकम इज 4000. If the price of good X is 20 and price of good Y is 10, calculate the optimal choice of the consumer. मतलब कंज्यूमर कितने कमोडिटी X की और कितनी कमोडिटी Y की परचेज करेगा in the given situation. सो हमने जैसे ऑप्टिमल कंडीशन सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऑप्टिमल कंडीशन क्या होती है. ऑप्टिमल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो वो होती है जहां पर हमारा MRS इक्वल होता है प्राइस की रेशियो पे. दिस इज द ऑप्टिमल कंडीशन. और MRS हमारा क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y. अगर ये MRS XY तब ये होता है, यानी कि जो फर्स्ट वन है वो न्यूमरेटर में आता है, जो सेकंड वन है वो डिनोमिनेटर में आता है. ठीक है. तो इसके लिए हमें MRS निकालना पड़ेगा जैसे हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में निकाला था. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में हम MRS नहीं निकाल पाते क्योंकि यहाँ पे मिनिमम होता है तो हम अंदर की वैल्यूज को ही इक्वेट कर देते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. इन द थर्ड वन फिर हम MRS निकालेंगे जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y को हम डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ यूटिलिटी फंक्शन हमें गिवन है 4x रेज टू द पावर 0.2 into y 0.8. So marginal utility of x या derivative of utility with respect to x is equals to 4 कांस्टेंट है हमने बाहर ले लिया. इस केस में जब हम x के में डेरिवेटिव करें तो y कांस्टेंट है तो मैंने y 0.8 ये भी कॉमन ले लिया. अब हमें डेरिवेटिव चाहिए d by dx ऑफ x रेज टू द पावर 0.2. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इलेबोरेट करके आपको बता रही हूँ कि अगर किसी को डेरिवेटिव में दिक्कत हो तो वो समझ जाए. तो इस केस में हमारा ये एज इट इज रहेगा तो 4y रेज टू द पावर 0.8. इस केस में x रेज टू द पावर n. अगर x रेज टू द पावर n होती है तो इसका डेरिवेटिव होता है n को पहले लिख दो एंड x रेज टू द पावर n माइनस 1, एक पावर कम हो जाती है. तो इन दिस केस अगर मैं यहाँ पर इसको डेरिवेटिव करूं तो 0.2 n 0.2 है तो मैंने आगे लिख दिया देन x. अब इसकी पावर 0.2 माइनस 1 हो जाएगी क्योंकि पावर 1 से कम हो जाएगी. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4y रेज टू द पावर 0.8 इंटू 0.2 और x रेज टू द पावर 0.2 माइनस 1 मतलब माइनस 0.8. या अब 4 इंटू 0.2 कितना होता है?
0.8, x raised to the power minus 0.8 एंड y रेज टू द पावर पॉजिटिव में 0.n। तो ये मेरा आ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। 0.88 है, इसको मल्टीप्लाई करा 0.8 इंटू एक्स की पावर माइनस में और y की पावर पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं अब y का निकालूं तो मैं ये x का इरेज कर देती हूँ। अब इसकी जगह मैं y का को दिखाती हूँ। फाइनल आंसर मैंने रख लिया जो ये मेरा आया। ये मैंने इरेज कर दिया। अब हम निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 4x रेज टू द पावर, ये कांस्टेंट है तो ये मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा, y का, तो y की पावर ये, इसका डेरिवेटिव मेरे को निकालना है। क्लियर, 4x रेज टू द पावर 0.2 ऐसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव इन द सेम वे जैसे हमने पहले किया था, n, और यहाँ पे a रेज टू द पावर n मतलब n, n माइनस 1। तो 0.8 पहले हम लिखेंगे, 0.8 0.8 y 0.8 माइनस 1, पावर एक माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा 4x रेज टू द पावर 0.2 इंटू थोड़ा सा मैं ऐसे करके बना रही हूँ क्योंकि x भी लिखा हुआ है 0.8, फिर y 0.8 माइनस 1 मतलब माइनस 0.2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 इंटू 4, 8 4 जा 32, पॉइंट एक के बाद लगेगा तो 3.2, x रेज टू द पावर 0.2 और y रेज टू द पावर माइनस 0.2। ये आ गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ये है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ये है, तो हमारा MRS निकल गया इन दोनों से। अब इसको हम इक्वेट कर देते हैं, किस लिए, हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकालना है ऑप्टिमल क्वांटिटी x और y। तो सबसे पहले हम MRS को ही निकाल लेते हैं। तो फिर मैं ऊपर का ये एरिया हटा देती हूँ जो हमें नहीं चाहिए, ये मैंने हटा दिया कैलकुलेशन साथ। अब बात आती है MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, यानी कि प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y। MRS मेरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कितना आया था मेरा, 0.8, x रेज टू द पावर माइनस 0.8, y रेज टू द पावर 0.8। ये मैंने यहां से नोट डाउन कर दिया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ये रहा 3.2, x रेज टू द पावर 0.2, सॉरी 2, और y रेज टू द पावर माइनस 0.2। और यहाँ पे आ गया px अपॉन py। px कितना दे रखा है हमें 20, py हमें दे रखा है 10। ठीक है, तो अब मैं ये भी हटा देती हूँ, मेरा यूज हो चुका है MUX एंड MUY। ना इसको सॉल्व करके हमें रिलेशनशिप निकालेंगे कि x और y में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अगर हम इस इक्वेशन में देखेंगे तो x और y ही है, तो x और y का रिलेशनशिप पता चल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं, इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊं नीचे का तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, और इसका हटाऊं तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम लिखते हैं 3.2 को हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 लगाते हैं, वहीं अगर ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर में 10 जाएगा, और वही इसके में भी पॉइंट है तो ये आपस में कट जाएंगे, 8 4 जा 32, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4। है क्लियर? हाँ, नाउ अब यहाँ की पावर, अब आपको पता होगा कि अगर पावर नेगेटिव में लिखी हुई है किसी भी चीज की, यानी कि 0.8 है,
तो ये पॉजिटिव कब होगी? जब न्यूमरेटर की जगह से हम डिनोमिनेटर में लिखे, यानी कि 1x रेज टू द पावर 0.8। दिस इज द करेक्ट। अगर हमें नेगेटिव हटाना हो पावर में से तो हम ऐसे करते हैं, उसको न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर में या तो न्यूमरेटर में ले जाओ, पावर हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात आई है, मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ क्योंकि ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो ये एज इट इज रहेगा। नीचे 4 है, फिर मैंने x रेज टू द पावर 0.2 है, इसको मैं नीचे ले आई तो ये हो गया x रेज टू द पावर 0.8। अब y नेगेटिव में है, मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ तो यहाँ पे ये आ गया y रेज टू द पावर 0.2। नेगेटिव में था, ऊपर गया पॉजिटिव में, यहाँ पे आ गया 2, 2/1। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि x रेज टू द पावर a इंटू एक्स रेज टू द पावर b, ये हमारा होता है x रेज टू द पावर a प्लस b। तो पावर्स ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है। तो यहाँ पे y और y है, पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 0.8 प्लस 0.2 1। सिमिलरली यहाँ 4 है, x यहाँ पे दोनों में बेस है, पावर इनके 0.2 प्लस 0.8 1, तो ये आ गया 2/1। ये यहाँ से सेम आ। अब y अपॉन एक्स, यानी कि ये आपका हो गया y अपॉन एक्स 4x इज इक्वल्स टू 2। तो y को मैं लिख सकती हूँ 8x। Am I clear in this? मार्जिन यूटिलिटी आपको पहले x की निकालनी पड़ेगी, फिर y की निकालनी पड़ेगी, उनके फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना है px अपॉन py से। तो मैंने यही करा है एज इट इज। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हुई आई तो मेरे को मिला y अपॉन 4x इज इक्वल्स टू 2। इसको मैं इधर ले गई तो y आ गया मेरा 8x। ये रिलेशनशिप है x और y में। ये वही रिलेशनशिप है जो हमें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में एक दो स्टेप में मिल जाता है, जैसे उसमें मिनिमम ऑफ फंक्शन ए एक्स और बी वाई दिया होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो उससे जो इक्वेशन आती है वो सेम है ऐसी। उससे भी रिलेशनशिप पता चलता है एक्स और वाई का। यहां से भी जैसे मेरे को पता चला है y इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो अब ये हम क्या करेंगे, इसका सेम मेथड है, बजट लाइन में पुट कर देंगे वैल्यूज को, हमारा आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। y इज इक्वल टू 8x हमारा है, तो मैं पहले वो लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अब बजट लाइन। बजट लाइन आपको पता है, प्राइस ऑफ गुड x इंटू गुड x, प्राइस ऑफ गुड y इंटू गुड y इज इक्वल टू m इंटू प्राइस ऑफ x है 20, प्राइस ऑफ y है 10, इनकम है मेरे पास 4000। अब y की जगह 8x लिख दो, तो 20x की जगह x प्लस 10, यहाँ पे 8x is equal to 4000। 20x plus 80x is equals to 4000। 100x is equals to 4000। x is equals to 40 और x निकल गया, मैं अब y में पुट कर देती हूँ। y is equal to 8x है, तो मतलब 8 इंटू 40 320। ठीक है, तो x और y का ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन क्या आया? अगर मैं बनाऊं तो बजट लाइन, यहाँ पे x है, यहाँ पे मेरे y यूनिट्स हैं, कॉब डगलस का ऐसा होता है इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर जो ये ऑप्टिमल आया हमारा, जहाँ पे बजट लाइन और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x है हमारा 40 एंड y है हमारा 320 यूनिट्स। सो ऑप्टिमल बंडल, ऑप्टिमल बंडल है x यूनिट्स। कितने हैं x यूनिट्स? 40 एंड 320 इज द आंसर। दिस इज द ऑप्टिमल। एम आई क्लियर? अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी इसमें। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला यूज करके, लेकिन उसके लिए ये कॉब डगलस फंक्शन जो है ना वो सुटेबल नहीं। चलो मैं अज्यूम करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब आप मेरी बात एक बारी ध्यान से सुनना।
इन केस आपके पास कॉप डगलस फंक्शन ही है बट उसमें माइनर डिफरेंस है, लाइक मान लो आपके पास यूटिलिटी फंक्शन यही है बट इसमें 4 नहीं है, मतलब आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, जैसे हम ए कहते हैं, ए नहीं है। एक होता है यूटिलिटी फंक्शन ए इंटू एक्स रेज टू द पावर अल्फा वाई रेज टू द पावर बीटा, ठीक है। एक होता है यूटिलिटी एक्स रेज टू द पावर अल्फा और वाई रेज टू द पावर बीटा। अब इस केस में क्या होता है, अल्फा और बीटा का सम प्लस करके पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है और ऐसे यूटिलिटी फंक्शन है तो इसका हम डायरेक्टली ऑप्टिमल बंडल निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग मार्जिनल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, इनकी एमआरएस निकालने की जरूरत नहीं होती इस केस में अगर हमें ऑप्टिमल बंडल निकालना है। तो अगर इन द गिवन केस अगर मैं कह रही हूँ अगर मेरे पे यूटिलिटी फंक्शन ऐसे है x रेज टू द पावर 0.2 एंड y रेज टू द पावर 0.8, तो आप कैसे यूटिलिटी फंक्शन सॉरी x और y की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। इसमें एक फॉर्मूला होता है x, मतलब ये निकालने के लिए इसकी पावर 0.2 नीचे दोनों की पावर 0.2 प्लस 0.8, ठीक है। ये तो क्लियर होगा, मेरे को x निकालना है, मैंने x की पावर लिख दी, फिर नीचे लिख दिया दोनों की पावर इनटू मेरी इनकम कितनी है 4000 अपॉन क्या निकालना है ये ना, तो इसका प्राइस भी मेरे को चाहिए तो मैंने प्राइस लिख दिया। अब इसको जो सॉल्व करोगे x यूनिट जो निकलेगी वही आपकी ऑप्टिमल बन जाएगी। सिमिलरली y, तो मैं इसमें फॉर्मूला लिख देती हूँ, y में अगर यहाँ पर मैं इसको a मान रही हूँ और इसको b मान रही हूँ तो यहाँ पे आएगा b अपॉन इन दोनों का सम a प्लस b इंटू मेरी इनकम, और यहाँ पे किस गुड की बात हो रही है तो उसी का ही हम प्राइस लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया 0.8 बाय 0.2 प्लस 0.8 इंटू m मतलब 4000 बाय प्राइस ऑफ y यानी कि 10। अगर मैं इसको अब कैंसिल कर दूं और ये 1 हो गया तो मतलब डायरेक्टली निकल गया ना 0.8 इंटू 400 320, और यहाँ पे आ गया, इनको कैंसिल कर दिया, ये 1 हो गया, यहाँ पे कर दिया मैंने 100, तो यहाँ पे 0.2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। तो आप ये फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं अगर डायरेक्ट निकालना हो, आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो। लेकिन जो मैंने मेथड बताया आपको MRS इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y, ये किसी भी केस में लग सकता है, चाहे यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, पावर्स चाहे +1 में हो या माइनस में हो, तो आप अगर एक ही मेथड को फॉलो करना चाह रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट वन। अगर आप कहीं शॉर्ट में चाहते हैं कि बस मेरे को फाइनल आंसर चाहिए और मेरा कॉप डगलस फॉर्म सिर्फ इसके बेसिस पे है तो आप जनरली ये अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज याद रखना, इसका कोएफिशिएंट कुछ दे नहीं रखा होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए आपका यूटिलिटी फंक्शन कॉप डगलस। कॉप डगलस की जनरल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो उनकी पावर्स जो है ना उनका सम 1 होता है, 1 माइनस अल्फा, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ कॉप डगलस। लेकिन यहाँ पे दूसरे भी आते हैं, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें पावर यहाँ पे दूसरा बीटा भी हो सकता है, यानी कि विच कैन मेक द सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, जब हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो मैं आपको जब भी कह रही हूँ बेटर है कि आप कंफ्यूज होने के बजाय इस फॉर्मूले पे स्टिक रहें और इससे एक्यूरेट आंसर निकलता है हर बार, आप जैसे भी करें, ठीक है। आई होप everything is clear. In case of any doubt, please use comment section. I will love to help you all. Thank you. Have a great day. Bye bye.